हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की किताब के बारे में। इस किताब से आप सीखेंगे कि अमीर लोग कैसे पैसों से पैसे कमाते हैं। यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उसके साथ ही आप जानेंगे पैसों के 6 नियम के बारे में, जिसे कोई भी अपनाकर अमीर बन सकता है। इस किताब का लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि अमीर लोग कैसे पैसों से पैसे कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उन्हीं के पास थी, लेकिन फिर भी वो तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में चली जाती थी। जबकि लेखक के रिच डैड, उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों? इसका कारण है लेखक के पिता के पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा, जिसके कारण से वो गरीब थे। जबकि लेखक के रिच डैड अमीर मानसिकता वाले सोच वाले इंसान थे, जिसके कारण से वो उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने रिच डैड की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। लेखक के गरीब पिता कहते हैं कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहीं पर लेखक के अमीर पिता कहते हैं कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसों का समाज होना बहुत जरूरी है। लेखक के गरीब पिता कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। वहीं पर लेखक के रिच डैड कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जब आप बोलते हैं कि मैं कर नहीं सकता या फिर मैं इसे खरीद नहीं सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। लेखक के गरीब पिता का कहना था कि जहाँ पैसों का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ। वहीं पर लेखक के रिच डैड कहते हैं कि खतरों का सामना करना सीखो। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग थी। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फैसला किया कि वो अमीर पिता की सलाह को मानेंगे और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। उन्हीं के बताए गए रास्ते से उन्होंने 6 लेसन सीखे, जिन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर बना सकता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं इस 6 लेसन को। पहला लेसन है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कई दशकों से लोग एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं। लोगों को अच्छी कॉलेज में पढ़ना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना, उसके बाद अपनी सैलरी से घर और कार जैसी चीज़ों की लोन भरते रहना ही रहा जाता है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो इस तरह की मेहनत से ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन इस मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। लेखक इसे रेट रेस कहते हैं। बहुत से लोग इस रेट रेस का हिस्सा बनकर इससे निकल नहीं पाते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम पैसों के लिए काम न करें, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो इस रेट रेस से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। आपने वो पुरानी कहावत तो सुना ही होगा कि पैसा ही पैसा को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है कि आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों के लिए बोला है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया होता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती है। अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटी को पहचान कर अपने गोल में ऐड कर देते हैं। कई लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त रहते हैं। पैसों की खास बात यह है कि पैसा 24 घंटा काम करता है। अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हैं। अगर पैसा आपके लिए काम कर रहे हैं तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ऐसा लेखक का कहना है। दूसरा लेसन है, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। आपको इस दुनिया में बहुत से स्पोर्टमैन, सेलिब्रिटीज और कई ऐसे अमीर लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि उनके अंदर पैसों की समझ नहीं होती है, यानी पैसों को मेंटेन और ग्रो करने की हुनर नहीं होती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में शिकागो के बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले। उनके साथ उन्होंने मनी डिस्कशन किया और 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि शिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, उनमें से कुछ लोग जेल चले गए और कुछ लोग गरीब रह गए और कुछ लोग मर गए। तो ऐसा क्यों? इन सभी अनफॉर्चुनेटल बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सूचित रहने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, अगर आप उन पैसों को सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं और आप भविष्य में खुद को सेव नहीं कर सकते हैं। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप बिना किसी मजबूत नींव की आप बड़ी बिल्डिंग की खड़ी करने की कोशिश मत करना। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत रखने के लिए एक सिंगल रूल है और वो रूल है लायबिलिटीज और एसेट के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एसेट्स वो होता है जिससे आप पैसा कमाते हैं और आप जिसके लिए पैसा पे करते हैं वो आपका लायबिलिटीज होता है, इसलिए इन दोनों के बीच को फरकना बहुत जरूरी है। तीसरा लेसन है काम से काम रखो। दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उनका पसंदीदा जॉब मिल जाती है तो वो व्यक्ति उसी जॉब को जिंदगी भर करने में मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसी जॉब को करने में अपना सारा जीवन बिता देता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जॉब के साथ अगर चाहे तो दूसरा कोई काम भी कर सकता है और अपने नए बिजनेस का एम्पायर का राजा भी बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम में से किसी को ये सवाल पूछा जाए कि रेक रोक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो अपनी फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। असल में ऐसा नहीं है, वो अपनी रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट के ओनर बन चुके हैं। यानी फास्ट फूड बिजनेस का बड़ा करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया, आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी एसेट क्रिएट करके पैसा कमा सकता है, यानी अपना इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है जिससे वो पैसा कमा सकता है। और लेखक ने यह भी बोला है कि अगर किसी को इंडिविजुअली सक्सेस होना है तो अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। और ऐसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं जो आपको मुनाफा देती है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा लेसन है स्मार्ट इंसान ही आगे नहीं बढ़ता है बल्कि जो इंसान बोल्ड है वो भी आगे बढ़ता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है बल्कि जो इंसान एडवेंचरस और बोल्ड है वो भी आगे बढ़ता है। लोग फाइनेंशियली इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि ये लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कुछ होने का बेट करते हैं। लेखक कहते हैं कि लाख खुद क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमें बेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह पैसों के साथ भी सेम केस है, इसके लिए हमें बेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसे हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये दुनिया आपको हर रोज़ अपॉर्चुनिटी देती रहती है लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी को खुली आंखों से नहीं बल्कि खुली दिमाग से देखी जाती है। लेखक कहते हैं कि लेखक ज़्यादा इंटेलिजेंस लोगों को हायर करने के लिए इंकरेज करते हैं क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज को भी बढ़ाया जा सकता है और जिनके पास नॉलेज नहीं है उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। लेसन 5 है सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। अमेरिका में ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में से भी सबसे अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं होता है कि अपने आइडिया को बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाए, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तभी तो वो लोग मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड एरिया में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बिना किसी लिमिट में अपना मैकडोनल्ड बेचता है। इस लेसन में हमें लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग नई चीज़ और नई स्किल को सीखने में कभी बंद नहीं करते हैं और इसी अच्छी आदत की वजह से उन्हें ये पता होता है कि अपने आइडिया को बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाए, ये उनको पता होता है। छठवां लेसन है बाधाओं को पार करना। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है
कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन है जिसके वजह से फाइनेंशियली नॉलेज होने के बावजूद भी वो एसेट बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और वो 5 रीजन है फियर, सिनिज्म, लेजिनेंस, बैड हैबिट्स, एरोगेनेंस। ये वो 5 रीजन है जिसके वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी लोग एसेट बिल्ड नहीं कर पाते हैं। ऑथर का कहना है कि डर लगना नॉर्मल है, मैटर ये करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते हैं क्योंकि उनको अपने पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज़्यादा होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी के पास 2 बड़े गिफ्ट हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है ये आपकी चॉइस है, इससे आप एसेट बिल्ड करते हैं या फिर आप उससे लाइबिलिटीज पर खास करते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस आपकी भविष्य पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।